गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं अपनी चाय बना रही हूँ एंड इस समय 9 बज रहे हैं और आहान को मैं छोड़ने गई थी एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा राउंड लगा लिया। एंड मेरा ये होता है कि मैं बाहर निकल नहीं पाती हूँ एंड जब भी मुझे निकलना होता है तो फिर मैं अपना सारा काम करती हुई जाती हूँ। तो मैं राउंड भी लगाई एंड मैंने मुझे अपनी कुछ आजकल मैं इवनिंग में जा रही हूँ एंड उस टाइम पे जो है ना सर होते नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी मैं जिम जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि आज मैं चेस्ट का वर्कआउट करूंगी तो क्या क्या करना है, कैसे करना है। और लगातार आजकल मैं 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि बीच में तो मैं हाफ आवर कर रही थी लेकिन अभी मैं थोड़ा सा देर तक कर रही हूँ क्योंकि बॉडी पे ना थोड़ा सा फैट आ गया है। तो जैसे मैंने ये नाइट सूट पहना है तो अभी जैसे लूज कपड़े पहने हैं तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा सा जैसी टाइट फिट कपड़े पहनती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ओके मेरे बॉडी में जो है ना वो फैट है। एंड अगर आप बहुत ही टाइट फिट कपड़े पहनते हैं ना तो फिर आपको बिल्कुल जब तक आपकी बॉडी स्लिम नहीं होती तब तक वो कपड़े उतने ज्यादा सूट नहीं करते हैं एंड मैं ऐसे कपड़े फिर पहनती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने खुद को ठीक करने के लिए अभी 1.5 घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ एंड हाँ तो बस यही बताना था आपको। हाँ आपको एक चीज और बता दूं कि आजकल जो है ना मेरी एक तो रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि कई दिनों से मेरे साहब जो है वो रात को मतलब ऑफिस में उनका कुछ काम चल रहा है तो इसकी वजह से वो ऑफिस से घर नहीं आते हैं। तो मैं मतलब ऐसी हो जाता है फिर मैं नाइट में कुछ ना कुछ अपना काम कर रही होती हूँ, कुछ आहान की चीजें मतलब सारा सब कुछ देखना, खुद ही सब कुछ मैनेज कर पाना मुश्किल होता है अकेले में क्योंकि यहाँ पर हम दोनों ही हैं जो आहान को भी देखते हैं एंड सारा घर संभालते हैं। तो कई अब जैसे हम दोनों के काम बटे हुए हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरे साहब करते हैं आहान के, तो फिर वो सारी चीजें भी मुझे ही देखनी पड़ रही हैं आजकल क्योंकि वो रात को आते नहीं है ऑफिस से, थोड़ी देर के लिए आते हैं। एंड कल सुबह मॉर्निंग में वो आए थे एक्चुअली 7:30 बजे, नहीं 7 बजे, और उसके बाद फिर 8:30 बजे चले भी गए, मतलब थोड़ी सी आधे घंटे की नींद लेके एंड रेडी होके फिर वो ऑफिस चले गए। तो अभी पिछले कुछ दिनों से ना मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ शड़बड़ चल रहा था हमारा शेड्यूल। तो अब आज कल से थोड़ा सा ठीक होगा एंड आज तो मैं ही आन को छोड़ के आई हूँ एंड बेटर होगा, मतलब आज से या कल से थोड़ा सा। तो अकेले में काम ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ये होता है। ये मेरी 1 कप चाय है तो फिलहाल तो मैं अपनी 1 कप चाय पी लूं एंड आज मैंने अभी शार नहीं लिया है, शार लूंगी थोड़ी सी देर में। तो बस आहान को छोड़ने के बाद अब सारे काम धीरे धीरे शॉर्ट आउट करूंगी। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद एंड दिस इज फॉर यू गाइस। सो गाइस फरवरी शुरू हो गया है और आज 2 तारीख है। तो फरवरी मंथ में आता है वैलेंटाइन डे। तो कौन कौन सेलिब्रेट करता है वैलेंटाइन डे, प्लीज जरा कमेंट करके बताओ। बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे के बहुत खिलाफ होते हैं। खुशी का एक मौका मिल जाता है कहने के लिए, बस और कुछ नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ ना इतनी ज्यादा बिजी होती है कि बड़ी सारी चीजें लेडीज की खासतौर से बहुत ज्यादा बिजी होती है। और लेडीज के साथ ऐसा होता है कि बड़ी सारी चीजें मैनेज करने की वजह से कई बार वो अपनी बड़ी सारी चीजें स्किप कर देती हैं, जैसे कि मैंने की। एंड मैंने बताया ना कि मैं इनकम टैक्स लॉयर थी, लेकिन शादी से पहले मैंने जो भी कुछ काम कर पाया वो किया एंड शादी के बाद फिर देखो मैं अपना घर संभाल रही हूँ, उसके बाद मैंने कर ही नहीं पाया एंड खुद से मैंने भी थोड़ा सा आलस कर दिया। ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा पूरा मेरे हस्बैंड ने नहीं करने दिया, अगर मैं जिद जोर जबरदस्ती करती या एक बार कहती तो मेरे हस्बैंड एग्री कर जाते, लेकिन मैंने भी नहीं कहा। एंड एक आदि कोई मौके मिलते हैं एंड मैं किसी भी फेस्टिवल को एंड किसी भी इवेंट को, किसी भी चीजों को मतलब मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। तो मैं तो मतलब एंजॉय करने में बहुत आगे हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी मौका हो तो बस वो आप पकड़ लो, उसी के सहारे आप थोड़ा सा ना
वो सब चीजें कर सकते हो। अदरवाइज तो देखो क्या होता है ना कि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है कि एक दूसरे से बात करने का भी कई कई बार मौका नहीं मिलता है। वो अपने काम कर रहे हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ। एंड ब्लॉगिंग में तो सारे दिन की नौकरी है, सारे दिन आपको शूट भी करना है एंड फिर एडिटिंग भी खुद ही करनी है एंड फिर मतलब बड़े सारे काम। तो डेली डेली कंटेंट लाना बनाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा गाइज, एक चीज और बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है कि जिस दिन वैलेंटाइन डे है 14 फेब को, एंड 14 फेब को सरस्वती पूजा भी है, यानी कि वसंत पंचमी भी है। तो वैलेंटाइन डे के चक्कर में वसंत पंचमी मत भूल जाना, सरस्वती जी की पूजा जरूर करना। मैं करती हूँ सेलिब्रेशन में, मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटती। मैं कोई भी चीज आ जाए मैं उसे फुली इंजॉय करती हूँ, चाहे वो मेरी पूजा हो एंड चाहे वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, फेस्टिवल्स हो, मैं सारी चीजें बहुत एंजॉय करती हूँ। एंड वसंत पंचमी पे येलो कलर पहना जाता है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि वसंत पंचमी पे येलो कलर पहने। अब मैं अपने आप में बहुत रहती हूँ एंड मुझे अपनी लाइफ अकेले मतलब बहुत पसंद है। मुझे बहुत सारे लोगों की भसड़ पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा, मेरा नेचर जो है वो रिजर्व है एंड मैं बहुत ही रिजर्विंग नेचर की हूँ। एंड मुझे लगता है कि अकेले में बड़ी सारी चीजें पता चलती हैं, नॉलेज होती है एंड मैं बहुत हैप्पी रख सकती हूँ, खुद को बहुत खुश रख सकती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं आ गई हूँ जिम अपना वर्कआउट करने के लिए हमेशा की तरह। और आज सॉरी, मैं आपको अपना चेस्ट का वर्कआउट नहीं दिखा पाई। मैं आज आपको अपना बैक का वर्कआउट दिखा रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पर बैक कर रही हूँ एंड मैंने चेस्ट नहीं कर पाया आज। तो ये मेरा वर्कआउट है एंड मुझे काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है वर्कआउट के बाद, बहुत ही ज्यादा अच्छा। एंड इस समय आप देख सकते हो ये मैंने टाइट फिट कपड़े पहने हैं, तो मेरे ऊपर ना फैट कहीं कहीं पर आ गया है, तो इसलिए मैं इस फैट को बिल्कुल कम करने में लगी हुई हूँ, ताकि कि अच्छे से 1.5 से 2 घंटे में वर्कआउट कर रही हूँ आजकल, ताकि कि मेरा ये फैट थोड़ा कम हो जाए। बारे में बड़ी सारी बातें आपसे शेयर कर दी। तो रैंडमली ये वीडियो शूट हो गया एंड रैंडमली मैंने ये सारी बातें कर ली। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं एंड रैंडमली ये आज हुआ है। अच्छा है, चलो आप लोगों को भी मैंने अपने बारे में इसी बहाने बता दिया। आप एंड कमेंट करके बताना कि आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितना सहमत हैं। लिए बस इतना ही, बाय बाय and lots of love.